जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में जो हमारी मातृशक्तियां हैं, उन सभी मातृशक्तियों को देश के प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो ब्लॉक मुख्यालय हो, चाहे वो नगर निकाय के मुख्यालय हो या जिला मुख्यालय हो, सभी मुख्यालयों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कलकत्ता से सबसे जुड़ करके विशेष तौर से देश में नारी बंधन अधिनियम के पारित होने के बाद जो देश के कोने कोने में एक अभियान चला था, आज उसके समापन के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश में मातृशक्तियों की जो भूमिका होनी चाहिए, मातृशक्तियों का जो देश के सभी हिस्सों पर उनका अपना अधिकार मिलना चाहिए, और जो उन्होंने 2014 से अब तक शुरू किया, उन पर सब पर बिंदुवार चर्चा करी। आज हम सभी ने रुदौली ब्लॉक मुख्यालय पर उनके संबोधन को सुना और पूरी तरह से देश की आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो उन्होंने काम किया है, उस काम को हर मातृशक्ति तक पहुंचाना, उसको उनसे जोड़ना, यह हम सब ने एक संकल्प के रूप में लिया है, जिससे आने वाली 2024 की लोकसभा की जो एक बहुत बड़ी देश के लिए, राष्ट्र के लिए चुनौती है कि 2024 भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार देश में बने, मोदी फिर एक बार का जो नारा है वो साकार हो। इस तरह की सोच के आधार पर हम सभी लोग काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में खासतौर उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जो एक विशेष निर्णय लिया, चाहे वो दैवीय आपदा से पीड़ित किसान हो या अन्य सामान्य किसान जिनको निःशुल्क बिजली देने के लिए, या फिर जो 1 अप्रैल 2023 से एक वादा था उसको पूरा करने के लिए जो बजट में प्रावधान था, उसके आधार पर एक विशेष निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का अभिनंदन करता हूं। श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पिछली कैबिनेट का जो फैसला है उनका, उसके लिए उनका बारंबार अभिनंदन, पूरी सरकार का अभिनंदन करता हूं। और इसी सरकार के निर्णयों का, देश और प्रदेश की सरकार के अच्छे कामों का, जिसका फायदा रुदौली में भी हमारे आम जन को मिला है, किसानों को, नौजवानों को, विद्यार्थियों को, अनेकों अनेक विकास की योजनाओं के माध्यम से, चाहे वह रुदौली में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मिला हो, चाहे अटल आवासीय कॉलेज मिला हो, या मवई ITI की स्थापना हुई हो, या फिर हमारी जो आधारभूत सुविधाएं रुदौली विधानसभा क्षेत्र में, चाहे नगर क्षेत्र का विस्तार करके रुदौली नगर को बड़ा किया हो, आधारभूत सुविधाओं पर कई करोड़ का बजट का आवंटन किया हो, चाहे मां कामाख्या नगर पंचायत का गठन करके नगर पंचायत की आबादी में आने वाली ग्रामीण जनता को शहरी जीवन जीने के लिए हर तरह का आधारभूत सुविधाओं का इंतजाम किया हो, या फिर बाबाजार जैसे नए थाने की स्वीकृति देकर के सुरक्षा के क्षेत्र में भी एक विशेष सौगात रुदौली वासियों को दिया है। इसके सबके भरोसे से आने वाली लोकसभा की जो लड़ाई है 2024 में अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में फैजाबाद लोकसभा के उम्मीदवार लल्लू सिंह के पक्ष में रुदौली विधानसभा क्षेत्र का जो हिस्सा बनता है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में रुदौली से हम भारी बहुमत से जिताएं। इस अपील के साथ आज के दिन
मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरे ज़िले में जो विकास की बहुत सारी योजनाएं दी हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन का विस्तार किया हो, रेलवे स्टेशन की भव्यता दिव्यता प्रदान करके देश में अयोध्या को नंबर 1 पर लाने का काम किया हो, चाहे अयोध्या में रेलवे के साथ साथ हवाई अड्डे का निर्माण करके आज अयोध्या को दुनिया के अनेकों अनेक देशों से जोड़ने का, देश के अनेकों अनेक प्रदेशों से जोड़ने का बहुत बड़ा अवसर काम करके दिया है। इन सब के लिए उनका अभिनंदन स्वागत करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि जन कल्याणकारी सरकार जो 2014 में इस देश में स्थापित हुई, तब से लेकर के अब तक के सभी अच्छे निर्णयों को सकारात्मक भाव से जनता के बीच में भेजने के लिए आप सभी ने हमें हमेशा सहयोग किया। इसके लिए आपका भी सभी का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।